अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं मोहम्मद असद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन लीडर। डियर स्टूडेंट, हम जो 9th क्लास की नई बुक आई है, अभी सिलेबस चेंज हो चुका है, उस बुक से हम जो है मैथमेटिक्स स्टार्ट की हुई है हमने, और लास्ट वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट की थी। तो आज की इसी वीडियो में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.2 से स्टार्ट कर रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप हम इसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपको हमारी समझ आ रही है, तो आपकी मेहरबानी कि हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। शुक्रिया। आइए बेटा, हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। कि बेटे हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। क्वेश्चन लिखने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डिनोमिनेटर किसको बोलते हैं और नोमिनेटर किसको बोलते हैं। तो बेटा जब भी हम फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ की बात करते हैं, जैसे p/q लिखते हैं, ये हमने रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा था कि हम इनको p/q की फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे जो p है बेटे, ये हमारे पास होता है नोमिनेटर, और इसको उर्दू में बोलते हैं शुमार कनिंदा। और बेटा ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। और बेटे इसको उर्दू में बोलते हैं महरज। तो यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन गिवन है, इनमें जैसे मैं अभी ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन है 13/4 + 3 इन स्क्वायर रूट। तो बेटा इन क्वेश्चन को डिनोमिनेटर को हमने क्यों रैशनलाइज करना है? क्योंकि जब हम रैशनलाइज करते हैं तो हम ऊपर वाली वैल्यू को भी रैशनलाइज कर सकते हैं, नीचे वाली वैल्यू से भी रैशनलाइज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या खासूसियत है, क्यों उसने कहा है कि आपने डिनोमिनेटर को जो है वो रैशनलाइज करना है? तो बेटा इसके डिनोमिनेटर में हमें जो वैल्यू है वो मिलेगी स्क्वायर रूट में। तो हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट को फ्रैक्शन में से ख़त्म करना है। तो फ्रैक्शन में से स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 है 13/4 + 3 इन स्क्वायर रूट। तो बेटा इसको रैशनलाइज कैसे करते हैं? हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में हमें वैल्यू गिवन है इसका साइन चेंज करके, जो स्क्वायर रूट के साथ वाली वैल्यू है इसका साइन चेंज करके हम ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 13/4 + 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई। अब हमने इस वैल्यू को ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन कैसे करना है कि ये जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है इसके साथ जो साइन है इसको हम चेंज कर दिया करेंगे। अगर ये प्लस का है तो हम माइनस का कर देंगे इसको, अगर ये माइनस का है तो हम इसको प्लस में चेंज कर देंगे। तो बेटे हम इसको लिखेंगे 4 - 3 स्क्वायर रूट, 4 - 3 स्क्वायर रूट, क्योंकि यहाँ पे प्लस था तो हमने इसको माइनस में कन्वर्ट कर दिया है। अब बेटा ऊपर वाली वैल्यूज़ को आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वाली वैल्यूज़ को नीचे मल्टीप्लाई कर दें। तो बेटे जब हम यहाँ पे इस वैल्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे 13 × 4 - 3 इन स्क्वायर रूट, और डिवीज़न में बेटे वैल्यू आएगी हमारे पास 4 + 3 इन स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 4 - 3 इन स्क्वायर रूट। तो बेटा 8 क्लास के अंदर आपने चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ा था कि हमारे पास एक फार्मूला होता है
a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कि जब दो फैक्टर जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों और उनके दरमियान कंडीशन ये हो कि एक में माइनस का साइन आ रहा हो और दूसरे में प्लस का साइन आ रहा हो, तो हम इसको एक लिखते हैं a का स्केयर माइनस b का स्केयर। ये आपने 8 क्लास में चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ा था। तो बेटा देखिए, अगर मैं इस 4 को a मान लूं और इस 3 को b मान लूं, तो यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी लिखा हुआ है, तो ये वाला फार्मूला जो है यहाँ पे वो फिलफुल हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको इसके मुताबिक लिख देंगे a का स्केयर माइनस b का स्केयर। तो बेटा ये वैल्यू लिख सकते हैं हम 13 इंटू 4 माइनस 3 इन स्केयर रूट डिवाइडेड बाय, यानी a का स्केयर माइनस b का स्केयर। तो a हमारे पास क्या है 4 माइनस b क्या है 3 इन स्केयर रूट का स्केयर। जी बेटे इतनी आपको समझ आ गई है। नेक्स्ट, अब इस 13 को हमने क्या करना है, अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, एक बार मैं ये फैक्टर वैसे ही इधर लिख देता हूं, 13 इंटू 4 माइनस 3 इन स्केयर रूट डिवाइडेड बाय। अब देखिए बेटा, जब हम 4 का स्केयर ओपन करते हैं तो इसका मतलब है 4 की पावर 2 का मतलब है कि आपने 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटे, तो ये हमारे पास कितना आएगा 16, यानी 4 का स्केयर हमारे पास कितना है 16। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 16, फिर ये माइनस का साइन लगाएंगे। अब इस वैल्यू के ऊपर क्या है बेटे, यहाँ पे जो वैल्यू है वो स्केयर रूट के ऊपर है, सॉरी यहाँ पे जो वैल्यू है उसके ऊपर स्केयर रूट है, तो और होल का स्केयर है। तो आपने पढ़ा था कि 8 क्लास में आप ये चीज़ें करके आए कि ये स्केयर रूट जो है ये स्केयर से क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो जब स्केयर से स्केयर रूट को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे बेटे हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी 3। आप ज़रा इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये 13 मल्टीप्लाई 4 माइनस 13 मल्टीप्लाई 3 इन स्केयर रूट, यानी इस 3 को हमने 4 से भी मल्टीप्लाई कर दिया है, और सॉरी इस 13 को हमने 4 से भी मल्टीप्लाई कर दिया है, और 13 को हमने -3 इन स्केयर, यानी ब्रैकेट के अंदर जितनी टर्म्स मौजूद हैं हम उन सब के साथ 13 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेटे यहाँ से 16 में से जब मैं 3 माइनस कर लूंगा तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा 13। ठीक है बेटे, अब 4 3 दा 12 का लगाएंगे 2, 1 कैरी, 4 1 दा 4 और 1 कैरी कितना हो गया 5, माइनस, क्योंकि ये जो टर्म है ये स्क्वायर रूट से बाहर है और जिसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है वो टर्म जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर है। तो बेटा कभी भी हम जो है इन दो वैल्यूज को, यानी इस 13 को स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। कब तक नहीं कर सकते बेटे, जब तक इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट ना हो। तो ये एज इट लिखी जाएगी -13 एंड 3 इन स्क्वायर रूट, और डिवीजन में आ जाएगा 13। अब बेटे क्या करना है, हमने, हमारा बेसिक मकसद यही था कि हमने डिनोमिनेटर से जो है वो स्क्वायर रूट वाली टर्म्स को कैंसिल करना था, तो वो हो चुकी है। अभी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटे। ये लिखा जाएगा 52/13 माइनस 13 इंटू 3 इन स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 13। तो बेटे अभी हमने 13 को 4 से मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास कितना बन रहा था 52 बन रहा था। इट्स मीन हम इसको लिख सकते हैं 13 1 दा 13 एंड 13 4 दा 52। तो यहाँ पे 4 और इस 13 से ये 13 कैंसल, तो यहाँ पे माइनस का 3 इन स्क्वायर रूट। तो बेटे यही इसका हमारे पास आंसर है। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2।
2 इन स्क्वायर रूट प्लस 5 इन स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 3 इन स्क्वायर रूट। तो बेटे यहाँ पे क्या है, बिल्कुल हमने वैसे ही करना है। बेसिक हमारा जो पर्पस है वो यही है कि हमने स्क्वायर रूट वाली जो टर्म है उसको डिनोमिनेटर से यानी बटे से उसको हमने क्या करना है, ख़त्म करना है। तो बेटे पहली जो वैल्यू थी वो ए बी की फॉर्म में, यानी दो वैल्यूज थी और उनके दरमियान एक साइन था, तो हम उस साइन को चेंज करके ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते थे और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते थे। बट यहाँ पे फ्रैक्शन के अंदर हमारे पास एक सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म है तो हम क्या करेंगे बेटे, इसी टर्म्स को ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके फ्रैक्शन में भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेटे ये लिखा जाएगा 2 इन स्क्वायर रूट प्लस 5 इन स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 3 इन स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई, बेटे इसी टर्म को आप ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 3 इन स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 3 इन स्क्वायर रूट। अब बेटे बाकी वैसे का वैसे सारा हमने करना है जैसे पहले किया है कि ऊपर वाली टर्म को इसके साथ और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेटे ये वैल्यू हमारे पास बनेगी 2 इन स्क्वायर रूट प्लस 5 इन स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 3 इन स्क्वायर रूट। अब ये जो नीचे वाली वैल्यूज हैं जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ये लिखा जाएगा 3 इन स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 3 इन स्क्वायर रूट। अब हम इसको ज़रा इधर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब क्योंकि इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है और इन टर्म्स के ऊपर भी स्क्वायर रूट मौजूद है तो अब इस नंबर को हम जो है स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो बेटे आप लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3, फिर ये प्लस का साइन, इस टर्म को हमने क्या किया है, इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया है क्योंकि ये भी स्क्वायर रूट के नीचे स्क्वायर रूट के अंदर है और ये भी स्क्वायर रूट के अंदर है। जब दोनों स्क्वायर रूट के अंदर है बेटा तो हम अब इनको स्क्वायर रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब इस फैक्टर को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये लिखा जाएगा 5 इन स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 3 और डिवीजन में बेटे ये वाली वैल्यू क्या लिखी जाएगी 3, यानी ये भी 3 इन स्क्वायर रूट, ये भी 3 इन स्क्वायर रूट, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 क्योंकि सेम नंबर है तो हम इसको स्क्वायर रूट के अंदर 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट बेटे जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये टर्म मेरे पास लिखी जाएगी 2 3 दा 6 इन स्क्वायर रूट प्लस 5 3 दा 15 डिवाइडेड बाय, बेटे इसके ऊपर अब बन गया स्क्वायर तो स्क्वायर को स्क्वायर रूट से हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो ये मैंने स्क्वायर से स्क्वायर रूट को जब कैंसिल किया तो यहाँ पे मेरे पास आंसर कितना आ गया 3। तो बेटा बेसिक जो हमारा पर्पस था वो यही था कि हमने फ्रैक्शन में से क्या करना है, स्क्वायर रूट वाले टर्म्स को कैंसिल करना है। तो स्क्वायर रूट जो है वो 3 के ऊपर से ख़त्म हो चुका है तो यही इसका आंसर है हमारे पास। जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, टू इन स्क्वायर रूट प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5 इन स्क्वायर रूट। बिल्कुल वैसे का वैसे है बेटे जैसे अभी हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है इससे प्रीवियस, तो बिल्कुल वैसे का वैसा क्वेश्चन है। क्या करेंगे, हम लिखेंगे इसको 2 इन स्क्वायर रूट प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5 इन स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई, इस स्क्वायर रूट वाली टर्म को जो फ्रैक्शन के अंदर है क्योंकि हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, ठीक है बेटे। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 5 इन स्क्वायर रूट एंड 5 इन स्क्वायर रूट ये लिखा जाएगा बेटा हमारे पास। ये टर्म इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 इन स्क्वायर रूट प्लस 1 मल्टीप्लाई 5 इन स्क्वायर रूट, और ये दोनों टर्म जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे बेटा तो ये 5 इन स्क्वायर रूट एंड 5 इन स्क्वायर रूट लिखा जाएगा, ठीक है। बिल्कुल वैसे का वैसा क्वेश्चन है, बस वैल्यूज चेंज हुई हैं,
तो अब इसको हम लिखेंगे 5 को जब बेटे मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि ये भी स्क्वायर रूट के अंदर है और ये टर्म भी स्क्वायर रूट के अंदर है, तो हम इसको स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे 1 को इसके अंदर जो है मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता, हम 1 को जो है 5 इन स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई में लिखेंगे, और ये स्क्वायर रूट वाली टर्म जब दूसरी स्क्वायर रूट वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगी तो बेटा सेम फैक्टर है, तो सेम फैक्टर है तो इसको लिखा जा सकता है 5 इन स्क्वायर रूट और उसके ऊपर स्क्वायर। नेक्स्ट वही काम है बेटा, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, और इसको देखिए ये लिखा जाएगा बेटा 2 × 5 हमारे पास कितना होता है 10, प्लस 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वही टर्म रहेगी, और नीचे से स्क्वायर रूट कैंसिल कर दिया, तो ये इसका आंसर हमारे पास कितना आ गया 10 इन स्क्वायर रूट प्लस 5 इन स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 5, तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट बेटे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, जी क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा डिफरेंट है। 6 माइनस 4 इंटू 2 इन स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 एंड 2 इन स्क्वायर रूट। जी बेटा इजी है, बिल्कुल हम वैसे ही करेंगे बेटे जैसे हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था। पहला क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व किया था कि उसके अंदर जो डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू है उसका साइन चेंज करके हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और इसको नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो वही काम बेटे हम करेंगे इसको रैशनलाइज करने के लिए। हमारा जो बेसिक पर्पस है यहाँ पे वो है डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट वाली टर्म को कैंसिल करना, यानी कि उसके ऊपर से स्क्वायर रूट खत्म करना। तो बेटा ये जो अमल है हमारे पास इसको बोलते हैं रैशनलाइज, यानी इसका साइन चेंज करके ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दें और नीचे भी ये लिखा जाएगा 6, और यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा, और ये 4 एंड 2 इन स्क्वायर रूट, 6 माइनस 4 एंड 2 इन स्क्वायर रूट। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो बेटे ये लिखा जाएगा 6 माइनस 4 एंड 2 इन स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 6 माइनस 4 एंड 2 इन स्क्वायर रूट, और ये टर्म बेटे वही जो फार्मूला पहले क्वेश्चन के अंदर हमने यूज किया था कि a प्लस बी a माइनस बी, तो एज वी नो दैट a प्लस बी इंटू a माइनस बी दैट इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो इस टर्म को हम स्क्वायर के अंदर लिख देंगे, और ये फार्मूला मैं फिर रिवाइज कर रहा हूँ, आपने 8 क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, ठीक है। तो ये लिखा जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 4 एंड 2 इन स्क्वायर रूट का स्क्वायर। अब देखिए बेटा इस क्वेश्चन को यहां से आप दो तरीकों से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक तो ये कि आप क्या करिए, एक 1 बाय 1 टर्म को क्या कर दें आपस में मल्टीप्लाई कर दें, और दूसरा ये कि आप इसका स्क्वायर ओपन कर लें, यानी a माइनस बी होल का स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई करते हैं बेटे। देखिए जब मैं इस 6 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास आएगा 36, ठीक है। अब इसी 6 को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा क्योंकि इसके बाहर भी टर्म है, ये जो 6 है ये स्क्वायर रूट के अंदर वाले टर्म से मल्टीप्लाई नहीं होगा बल्कि बाहर उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो जब मैं 6 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटे ये प्लस का 6 है, ये माइनस का 4 2 इन स्क्वायर रूट लिखा है, तो ये माइनस 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया 24, और साथ में ये 2 इन स्क्वायर रूट, ठीक है बेटा। अब इस फैक्टर को, इस नंबर को हमने इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई कर लिया है। अब हमने क्या करना है, इस नंबर को इससे भी मल्टीप्लाई करना है और इससे भी मल्टीप्लाई करना है। देखिएगा बेटा जरा, माइनस को जब मैं 6 यहाँ पे माइनस 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 24 और 2 इन स्क्वायर रूट साथ आ जाएगा एज इट, फिर यानी ये वाला 2 इन स्क्वायर रूट जब 6 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये एज इट साथ लिखा जाएगा। अब
इस टर्म को बेटे हमने अब इस टर्म से मल्टीप्लाई करना है, तो ये लिखा जाएगा माइनस का साइन जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, यानी ये वाला माइनस का साइन जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई जब करते हैं बेटे तो वो साइन चेंज होके प्लस में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो प्लस, अब इस टर्म को हमने इससे मल्टीप्लाई करना है। देखिए जब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा 16। 2 इन स्क्वायर रूट को जब 2 इन स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको हम स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं 2 की पावर 2, क्योंकि ये दोनों जो है सेम टर्म है, ठीक है। तो इसलिए हमने क्यों ये जब 2 से मल्टीप्लाई होगा ये लिखा जाएगा 4, और 4 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 2, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ही 2 की पावर 2 लिख दिया है। अब नीचे वाला फैक्टर देखिए बेटा, ये 6 की पावर 2, 6 की पावर 2 का मतलब है कि आपने 6 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटे यहाँ पे आएगा 36, माइनस का साइन लगाएंगे। अब ये जो स्क्वायर है ये वाला, ये 4 के ऊपर भी है और 2 इन स्क्वायर रूट के ऊपर भी है। तो बेटा जब हम इसके ऊपर इसको सॉल्व करेंगे, जब ये स्क्वायर इसके ऊपर लगाएंगे तो इसका मतलब है आपने 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो बेटा यहाँ पे जब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 16। अब ये जो स्क्वायर है ये इसके ऊपर भी है, तो जब बेटे हम इसको सॉल्व करेंगे 2 इन स्क्वायर रूट, और ये वाला स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये टर्म जो है ये 2 के साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, अब जरा देखिएगा, ये है इस 36 को एज लिख देंगे, -24 एंड -24, क्योंकि ये वाली दोनों टर्म्स क्या है, सेम है। सेम का मतलब क्या है, अब ये इस वजह से सेम नहीं हो रही कि यहाँ पे भी 24 है यहाँ पे भी 24 है, नो बेटा ये इसलिए सेम हो रही है क्योंकि यहाँ पे भी 2 इन स्क्वायर रूट में इसके साथ है और यहाँ पे भी 2 इन स्क्वायर रूट इसके साथ है। तो अगर हम 2 इन स्क्वायर रूट जो है वो इनमें से कॉमन ले लें तो हम जब इन दोनों को ऐड करेंगे बेटे तो ये हमारे पास क्या लिखा जाएगा, -24 एंड -24, ये लिखा जाएगा माइनस का 48 एंड 2 इन स्क्वायर रूट। अब नेक्स्ट टर्म देखिए बेटा, इस स्क्वायर से हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देंगे। जब स्क्वायर रूट को स्क्वायर से कैंसिल करेंगे तो ये लिखा जाएगा प्लस का 16, और अंदर इसके 16 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, हम यहाँ पे लिख देंगे 2, और इसको सॉल्व करेंगे बेटा, ये लिखा जाएगा 36 माइनस का साइन, ये जब 16 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास लिखा जाएगा 32। अब बेटा हमने क्या करना है, इस 16 को इससे मल्टीप्लाई करके, क्योंकि अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपस में क्या हो रही है, सेम है। क्यों, कैसे सेम है कि इसके साथ स्क्वायर रूट वाली टर्म है बट ये विदाउट स्क्वायर रूट वाली टर्म से हैं, इसलिए ये दोनों सेम है। तो हम इन दोनों को देखेंगे, ये अगर आपस में प्लस हो रही है तो प्लस करेंगे, अगर माइनस हो रही है तो माइनस करेंगे। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं 36 एज इट लिख दिया मैंने सेम। अब इस 16 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास लिखा जाएगा 32, और इसके साथ है प्लस का साइन तो हम लगा देंगे यहाँ पे प्लस का 32, और ये वाली टर्म आप एज इट लिख देंगे -48 एंड 2 इन स्क्वायर रूट। अब बेटा देखिए नीचे वाली टर्म्स जो हैं अब सेम नंबर हो गए, इनको आपस में माइनस कर सकते हैं। मैं बार बार सेम नंबर का कह रहा हूँ, सेम नंबर का मतलब बेटे ये है कि इसके साथ स्क्वायर रूट वाली टर्म नहीं है, क्योंकि स्क्वायर रूट वाली टर्म स्क्वायर रूट के साथ जो है वो सॉल्व करते हैं, यानी कि उसको अगर प्लस माइनस करना है तो वो अगर सेम होंगी तो तब हम कर सकेंगे, अदरवाइज नहीं। तो बेटे 36 में से जब आप 32 निकाल लेंगे तो बाकी आपके पास बच जाएगा 4। तो यहाँ पे ये ऐड हो रहा है, आप 30 देखिए 6 + 2 8, 3 + 3 6, -48 एंड 2 इन स्क्वायर रूट, और डिवीजन में क्या आएगा 4। अब ज़रा हम इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं 68/4 -4
हाँ जी 48 एंड 2 इन स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 4। अब देखेंगे बेटा अगर ये नंबर दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं तो हम इनको क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, क्योंकि इसके लास्ट पे 8 है, इसके लास्ट पे हमारे पास कितना है 4 है। इट्स मीन ये एक कॉमन नंबर पे डिवाइड हो सकते हैं, कौन से 2 पे, और ये भी 2 पे डिवाइड हो सकता है। अब देखिएगा बेटा इसको जब 2 पे डिवाइड करूंगा 2 टू द 4, ये देखिए ज़रा 2 3 द 6 एंड 2 4 द 8। अब यहाँ पे 4 आया है और यहाँ पे है 2, इट्स मीन ये अगेन 2 पे डिवाइड हो सकता है। तो 2 1 द 2 एंड यहाँ पे भी 2 1 द 2 और 1 जब इसके साथ मिलाएंगे तो यहाँ पे 14 और 2 7 द 14, यानी यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू बनी है बेटा वो कितनी आई है 17 आई है। और नीचे से फ्रैक्शन से नंबर खत्म हो चुका है। अब इसको हम लिख लेंगे 17, फिर माइनस का साइन लगाएंगे। अब देखिए बेटा 4 1 द 4 एंड 4 1 द 4, 4 2 द 8, यानी यहाँ पे वैल्यू बन गई 12 एंड 2 इन स्क्वायर रूट। तो बेटा यही इसका हमारे पास आंसर है। तो बेटे वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।